दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप 3,000 रुपए की SIP करते हैं तो आप 15 सालों में कितना पैसा बना सकते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि पैसा कितना बनेगा, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि टैक्स कितना बनेगा। दोनों चीज हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 3,000 रुपए की SIP अगर आप 15 सालों तक चलाते हैं तो आपका डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा, मतलब आपके पॉकेट से कितना पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, कितना पैसा लगेगा। तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 5,40,000 रुपए। मतलब आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो होगा 5,40,000। वहीं पर अगर हम रिटर्न्स की बात करें कि कितना पैसा आप बना सकते हैं, कितना रिटर्न्स आपको मिल सकता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने जो रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है यहाँ पर वो पकड़ा है 15% के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाता है अगर आप थोड़े से भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है। तो अगर 15% के रेट ऑफ रिटर्न से भी अगर हम पकड़ते हैं तो यहाँ पर जो आपका रिटर्न्स बन रहा है, रिटर्न्स आपका बन रहा है 14,90,000 रुपए के आसपास। मतलब आप मान के चल सकते हैं कि 15 लाख रुपए के आसपास आपका रिटर्न्स बन रहा है। इन्वेस्टमेंट 5,40 हो रहा है और रिटर्न्स आपका लगभग 15 लाख रुपए के आसपास बन रहा है। अब वैल्यू कितना बनेगा, जो एक्चुअल वैल्यू जो आपको मिलेगा, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो होता है एक्चुअल वैल्यू जो फाइनली आपको मिलेगा। तो एक्चुअल वैल्यू जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20,30,000 रुपए के आसपास। मतलब 20 लाख रुपए के आसपास आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 3,000 रुपए की SIP अगर 15 सालों तक चलाते हैं तो आपको 20 लाख रुपए के आसपास मिल सकता है अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। तो यहां पर मेन बात आती है कि अब टैक्स कितना देना पड़ेगा सरकार को आपको। तो म्यूचुअल फंड में दो टाइप के टैक्स लगते हैं। एक लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 20% का लगता है अगर आप एक साल के अंदर म्यूचुअल फंड बेच देते हैं तो। वहीं एक लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो कि 12.5% का होता है अगर आप एक साल के बाद म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो यहां पर 15 सालों की बात हो रही है तो नॉर्मल सा बात है कि यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन टैक्स किस रेट पर लगेगा? टैक्स आपको म्यूचुअल फंड पर एक्चुअल वैल्यू पर नहीं लगता। जो आपके 20 लाख रुपए बने हैं इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आपको म्यूचुअल फंड पे लगता है कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना रिटर्न्स कमाया, तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। तो यहां पर आपका रिटर्न्स कितना था? रिटर्न्स आपका देखिए लगभग आप देख सकते हैं कि 14,90,000 मतलब 15 लाख रुपए के आसपास आपका रिटर्न्स था। अब इससे माइनस कर दिया जाएगा 1,25,000 रुपए जो सरकार द्वारा टैक्स छूट दिया जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में गवर्नमेंट द्वारा यहां पर छूट दिया जाता है। तो पहले ये माइनस कर दिया जाएगा। तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 13,65,000 रुपए। इसके ऊपर 12.5% का टैक्स लग जाएगा जो कि निकल कर आ रहा है 1,70,000 रुपए। मतलब ये 1,70,000 फाइनल टैक्स लगेगा। इसका मतलब अगर आप 3,000 रुपए के SIP 15 साल चलाते हैं तो आपको जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 20 लाख रुपए। वहीं आपको जो टैक्स लग जाएगा वो लग जाएगा 1,70,000 रुपए के आसपास। तो ये था पूरा एक्चुअल कैलकुलेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी में डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।